करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजाए। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजाए। रसरी आवत जावत सिल्ला पे परत निशान। जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं मुझे अभी मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पर मुझे लाइव। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, एवरी संडे मैं अपने YouTube चैनल पर लाइव आता हूं और मैं अपने वादे के मुताबिक आ चुका हूं। थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। बाकी मैं अभी लाइव हूं, दोनों जगह लाइव हूं, आपके कमेंट्स के जवाब देने के लिए तैयार हूं। आज का बेसिकली हमारा जो सेशन है वो रहेगा सीपीओ एसआई फिजिकल के रिगार्डिंग। उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर एनडीए फाउंडेशन के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, न्यू बैचेज। और साथ ही हमारे यहाँ पर एसएससी जीडी 2025 का लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो जल्दी से चेक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यूअस बने रहें। साथ ही आपको बता दूं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और आरआरबी ग्रुप डी, इसके अलावा एनटीपीसी, इन सभी के बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 2 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप में है जिद, जो जुनून, कुछ कर गुजरने का चाहते हो, अपने सपनों को पंख लगाने की अगर है आप में जिद, तो जल्दी से जल्दी दिए हुए नंबर पे कॉल फोन करके और तुरंत चले आइए। साथ ही अभी हम बातचीत करते हैं, हमारे फिजिकल बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। एसएससी जीडी, आप सभी को जैसे पता हो, एसएससी जीडी का स्टार्ट होने जा रहा है अभी फिजिकल। तो अगर आप एसएससी जीडी के अंदर पास हो तो फिजिकल के लिए तुरंत चले आइए। अभी हाल ही के अंदर मैं आपको बता दूं, अभी झारखंड पुलिस के अंदर फिजिकल की भर्ती चल रही है और उसके अंदर 150 से 200 बच्चे घायल हो गए हैं और परेशान हो गए हैं। काफी बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। अब ये समस्या क्यों आती है इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एसएससी जीडी, ये दिक्कत कब आती है? जब एसएससी जीडी के अंदर जैसे 160 में से 167 नंबर भी ले आए हैं बच्चे, यानी स्कोर बहुत बड़ा कर चुके हैं और पास हो गए। अब उन्हें लगता है जीने और मरने की बात ले लेते हैं कि भाई पहले तो फिजिकल की तैयारी की नहीं और अब देख रहे हैं कि मेरे नंबर तो बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ फिजिकल पास कर लूँ तो नौकरी लग जाएगी। और उसके अंदर वो अपनी जान के खिलाफ, बरखिलाफ काम करते हैं। वो जिंदगी और मौत का फैसला लेके चल पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, फिजिकल इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हो, लेकिन इसे आप बना लेते हो इतना हार्ड। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप उसी दिन सोचते हो एक ही दिन में मैं सब कुछ कर लूं, तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से बातचीत करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं एवरी संडे लाइव आता हूं, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स बताता हूं। साथ ही आपको अभी हमारे जो नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं वो 2 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। और अब हम बात करते हैं सीपीओ एसआई की। तो दोस्तों, सीपीओ एसआई का रिजल्ट आ चुका है, जैसे कि अभी तक आप सभी ने देख लिया होगा क्योंकि वक्त बीत चुका है। और साथ ही इसके अंदर अब की बार वैकेंसीज काफी ज्यादा है सीपीओ एसआई की, जिसकी वजह से 84,000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है फिजिकल के लिए, जिसमें से वैकेंसी 4,000 प्लस है। मेल कैंडिडेट जिनमें से 76,678 मेल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स है 7,335। अब आपको बता दें, कट ऑफ के बारे में बात करें तो जब अब की बार पिछली बार से कट ऑफ काफी डाउन गई है। पिछली बार तो बहुत हाई कट ऑफ थी। रीजन कुछ भी हो सकता है, अब हम कुछ भी मान सकते हैं। ज्यादा बड़ा रीजन यह है कि अब की बार वैकेंसी ज्यादा है, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी कम गई है। अब कट ऑफ की बात करें तो जर्नल, बॉयज जर्नल की कट ऑफ गई है अब की बार 119.8, जबकि पिछली बार 135 से भी ऊपर थी। वहीं पे अगर ओबीसी की बात करें तो 113, इसी के साथ में
ईडब्ल्यूएस भी कम नहीं है, उनकी भी अब की बार 111 कटअप गई है। और उसी के साथ एससी की अगर हम बात करें तो 79.8, वहीं पे एसटी की बात करें तो 82.6। इसी के साथ में अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के अंदर काफी कंपटीशन टफ होता है आजकल। बहुत सारी बच्चियां, सभी बच्चियां चाहती है कि हम जॉब करें, तो इन्होंने अपना कंपटीशन काफी बढ़ा रखा है। तो गर्ल्स की जनरल की अगर हम बात करें तो 135.2, ओबीसी 128, वहीं ईडब्ल्यूएस 127, एससी 106, एसटी 98। तो आप देख सकते हो ये था कटअप जिसके अंदर आप लोगों ने पास कर लिया है अपना रिटर्न। अब बात आती है फिजिकल की, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं एसएससी जीडी के, एसएससी सीपीओ एसआई के अंदर वो सब बच्चे फार्म भरते हैं जो एसएससी सीपीओ की तो तैयारी कर रहे हैं, साथ में सीजीएल वगैरह की। जो एसएससी सीपीओ की तैयारी ही नहीं कर रहे, वो कर तो रहे थे सीजीएल की, लेकिन उन्होंने भर दिया फार्म सीपीओ एसआई का भी। अब वहां सीजीएल में तो वो नहीं हुए लेकिन इधर हो गए, तो उनके साथ कंडीशन ये आती है कि वो फिजिकल से कोसों दूर होते हैं, वो फिजिकल की तैयारियां कर ही नहीं रहे होते हैं। अब उन्हें लगता है एसएससी बहुत कम समय देती है, बहुत कम समय देती है एसएससी फिजिकल के मामले में, तो अब तुरंत फिजिकल हो जाता है। और फिजिकल भी होता है तो फिजिकल के अंदर जो इसके अंदर फिजिकल के इवेंट्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब जब फिजिकल के इवेंट इतने ज्यादा है तो फिर क्या होगा, कैसे होगा? तो दोस्तों फिजिकल के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बॉयज की। अगर हम बात करें तो बॉयज के लिए 100 मीटर रनिंग होती है सबसे पहला, जिसके अंदर 16 सेकंड में 100 मीटर आना चाहिए। उसी के साथ 1600 मीटर, 1600 मीटर 6.5 मिनट, 6.5 मिनट टाइमिंग 1600 मीटर के लिए है। एक आर्मी वाला जो आर्मी की तैयारियां करता है, अगर वो सुन रहा है तो वो कहता है अरे यार यूं ही कर दूं, लेकिन भाई उससे रिटर्न पास नहीं होगा। जो रिटर्न पास कर लिया है उसको ये बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। तो अभी मैं बताऊंगा आगे कि ये भारी नहीं लगेगा, हो जाएगा आपसे, लेकिन किस तरह से होगा, तो बने रहे वीडियो में। इसी के साथ में नेक्स्ट आता है जंप, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर है बॉयज के लिए, जो कि 3 मौके दिए जाएंगे। ऊंची कूद, हाई जंप 1.2 मीटर, इसमें भी 3 मौके दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट, और इसके साथ महिलाओं के लिए 100 मीटर है 18 सेकंड, और 800 मीटर 4 मिनट में। इसी के साथ में लंबी कूद, लॉन्ग जंप 2.7 मतलब 9 फीट, 9 फीट आर्मी में 9 फीट डिच होता है उसको पार करते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 फीट आपको जंप करना है, ज्यादा नहीं है। इसी के साथ में हाई जंप है 0.9 मीटर, मतलब 3 फीट हाई जंप करना है, शॉर्ट पुट है। अब ये जो इवेंट इतने ज्यादा दिखने में तो इतने ज्यादा है, लेकिन इतने ज्यादा भारी नहीं है। देखो अगर आप बिगनर हो तो आप क्या गलती करोगे, सबसे पहले तो जैसे ही आपने सुना कि हम पास हो गए हैं, भागना शुरू कर दिया है, या फिर कोई ऐसे आदमी को ज्वाइन कर लिया है जिसे कह रहे हो भाई आप पास करा दो, और उसने आपका ठेका ले लिया, वो मैं करा दूंगा, और पहले ही दिन आपको तितर बना दिया है उसने, भागम भाग, और आपके अब प्रॉब्लम हो गई है नी पेन, जो आज तक आपका सामना ऐसे ऐसे दर्दों से होगा जो कभी जिंदगी में सुने ही नहीं होंगे। नी पेन, सिन पेन, एंकल पेन, इस तरह से मसल्स पेन, ऐसे ऐसे पेन से आपका वाकिफ होंगे आप, जो जिंदगी में आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। और अब आपकी जो चाल है वो भी बदल चुकी होगी। तो अब जब चाल बदल चुकी है तो आपको ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई छोड़ो, अपन तो सीजीएल के लायक ही हैं, सीजीएल ही ठीक है, छोड़ो इसको, मरने दो, अपने को नहीं करनी। इतने अच्छे रिटर्न में नंबर लाने के बाद में भी आप ये सोच रहे हो कि अपने बस का नहीं है। नौकरी का आधे से ज्यादा आपने उसकी दौड़ पार कर ली है, फेजेस पार कर लिए हैं, जो सबसे बड़ी बाधा थी, रुकावट थी, ऑब्स्टिकल था, वो पार कर लिया है। उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि अपने बस का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सही आदमी के पास आए नहीं, सही जगह आप आए ही नहीं, सही
तरीका आपने अपनाया ही नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं देवेंद्र सिंह राठौड़, आईडी क्लासेस जयपुर से। आर्मी के अंदर मेरी 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं फिजिकल से रिलेटेड हूं, मैंने पीटी कोर्स किया हुआ है और पिछले 20 साल तो आर्मी में, और उसके बाद 10 साल मतलब 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरा फिजिकल का। आपका फिजिकल पास बिल्कुल कराऊंगा मैं, लेकिन आपसे मैं खुद नहीं करूंगा, आपकी जगह जाकर आप ही करोगे। लेकिन कैसे करोगे ये, इसके लिए कभी भी कोई भी फिजिकल पास करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1, आप बिगनर हो, आपको थोड़ा सा अपने आप पे धैर्य बना के रखना है। बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले धैर्य बना के रखना है। अपने आप को चेक करना है, मैं फिजिकल फिट हूं या नहीं हूं। सबसे पहले ये चेक करना है मुझे कितने दिन हो गए फिजिकल किए हुए। अगर आप बिगनर हैं या लगातार कंटिन्यूअस आप फिजिकल से अटैच हैं, तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। इसी के साथ में सबसे पहले आपको अपना शरीर है उसे एडजस्ट करना है। जो बॉडी एडजस्ट करना है उसके लिए आपको धीरे धीरे पहले तैयारी करनी है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। दूसरा, आपके जब भी कभी हम युद्ध में, कभी पहले पुराने जमाने में युद्ध करने जाता था एक सैनिक, या आज युद्ध भूमि के अंदर एक सैनिक जाता है, तब सबसे पहले उसके इक्विपमेंट और वेपन्स तगड़े होने चाहिए। तो ये आपकी रणभूमि है और इसके अंदर आप जा रहे हो, तो सबसे पहले आपके इक्विपमेंट और वेपन्स तगड़े होने चाहिए। अब आपके इक्विपमेंट्स में आते हैं आपके शूज। आपके शूज कैसे हैं? अगर आपके शूज बहुत ही घटिया खराब हैं तो जल्दी ही आपके सिन पेन हो जाएगा। इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी के शूज लेने हैं। अच्छी क्वालिटी से मतलब ये नहीं है रीबॉक, एडिडास, बहुत महंगे 10-10 हजार के जूते लेना। आपको ये ध्यान रखना है डबल सोल का शूज हो, ठीक ठाक 700-800 की रेंज में आ जाएगा। कोई 200-300 वाला जूता मत लाना। इसी के साथ में आपका वर्कआउट करने का तरीका, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसी के साथ में नेक्स्ट आता है आपका कि आप एक अच्छे कोच के अंडर कमांड काम करो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। इसी के साथ में नेक्स्ट आपका आता है आपकी डाइट का। सबसे बड़ा रोल है डाइट का। आपको बता दूं, आपके शरीर के अंदर जो इंप्रूवमेंट होगा वो ज्यादा तब होगा जब आप 20% वर्कआउट और 80% आपकी डाइट का रोल है। अगर आप उल्टा कर देते, 80% आप वर्कआउट करते हो, 20% डाइट करते हो, तो नहीं होगा। इसलिए एक प्रॉपर सही बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है आपकी, और वो आती है आपकी कि आप जब एडजस्ट हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो फिर आपको अपने आप को हर रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है। जिस तरह से मान लो आप पुशअप 10 लगा रहे हो तो नेक्स्ट डे 12 लगाओ, फिर 14 लगाओ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। बहुत ज्यादा जंप नहीं करने हैं एक दिन में। आप ये मत सोचना कि जंप, जब आप फर्स्ट जंप करोगे तो थोड़ा आगे आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां, पांचवा जंप करोगे तो वो धीरे धीरे पीछे आते जाओगे। आप थक चुके होंगे, थकने के बाद जंप अच्छा नहीं आएगा। लेकिन आप ये सोचोगे नहीं, कोई बोलेगा बढ़िया अब की बार फिर कूद, अब की बार फिर कूद, और इससे क्या होगा, इंजर्ड हो जाओगे आप। आप जब लॉन्ग जंप करते हो तो आप जब फुल फोर्स के साथ कूदते हो तो आपकी बॉडी वेट का 5 गुना वेट आपके घुटनों पे पड़ता है। तो आप सोच सकते हो आपके घुटनों की स्थिति क्या होगी अगर आप 10-5 जंप करते हो। इसलिए आपको इतने जंप नहीं करने। आपको ये चेक करना है मेरा जंप बढ़े कैसे, इसके ऊपर काम करना है, ना कि बहुत ज्यादा जंप करने हैं आपको। इसी तरह से हाई जंप भी, हाई जंप की टेक्निक सीखनी है, ना कि बार बार जंप करने हैं। इसी के साथ में रनिंग 100 मीटर और 1600 मीटर बहुत इजी है, बहुत ही बढ़िया है। आपका हार्डली 20 से 30 दिन के अंदर ये फिजिकल इजी वे में पास कर सकते हो। वो बच्चा पास कर सकता है जो अभी तक बिगनर था और उसने शुरुआत ही नहीं की। वो अगर आप
CPO-SI में आपके अच्छे नंबर हैं और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो इसके अंदर पास होना, वर्दी पहनना, तो आईडीए क्लासेस तुरंत चले आइए। आईडीए क्लासेस जयपुर के अंदर, यहाँ पर आपको फिजिकल करवाया जाता है, गारंटेड फिजिकल होगा, तो जल्दी से चले आइए। अगर आपको कहीं जय हिंद चंचल कुमावत, जय हिंद, कैसे हो? तो अगर आपको नंबर वगैरह नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट का जवाब आपका तुरंत दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही किसी और वीडियो में, नेक्स्ट संडे इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।